बड़ी खबर आ रही है क्रिकेट की दुनिया से। रवि शास्त्री टीम इंडिया के हेड कोच होंगे, ये ऐलान कर दिया गया है और शाम को इस खबर को अफवाह बताया गया था बीसीसीआई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब खबर की पुष्टि की गई है। तो ये एक खबर जो है जिस पर सबकी नजर थी, इसकी पुष्टि कर दी गई है। जहीर खान बॉलिंग कोच बने हैं। विदेशी दौरों के लिए राहुल द्रविड़ जो हैं वो बैटिंग कंसल्टेंट बने हैं। मनोरंजन भारती हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोरंजन, बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न हुआ है इस पूरे कोच अपॉइंटमेंट के मामले में। जी हाँ, आपको याद होगा जब दिन में हमने ये खबर करी थी, उसके बाद बीसीसीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया था और उसके बाद एक ऐसी भ्रम की स्थिति बनी थी कि कोच कौन है जैसे किसी को मालूम ही नहीं है। लेकिन हमारे सोर्सेज ने उस वक्त भी बताया था कि रवि शास्त्री जो है वो मुख्य कोच होंगे और अल्टीमेटली जो बीसीसीआई ने एक कंफ्यूजन फैलाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जबरदस्ती में, जिसके बाद बीसीसीआई को कहाने लोग मजाक में लिखने लगे सोशल मीडिया पे कि बोर्ड ऑफ कंफ्यूजिंग क्रिकेट ऑफ इंडिया है। अब इन्होंने ये पीटीआई के हवाले से खबर आई है कि रवि शास्त्री जो है वो मेन कोच होंगे। और एक और जो बदलाव आया है वो जहीर खान को नया बॉलिंग कोच वो बनाया गया है। बैटिंग कोच जो है वो बांगर रहेंगे, लेकिन कंसल्टेंट की भूमिका में रवि शास्त्री रहेंगे। मैं आपको बता दूं, बीसीसीआई कई सालों से, कुंबले के समय से ही कह रहा था कि यदि कोच के रूप में कोई सबसे ज्यादा उपयुक्त है तो वो राहुल द्रविड़ है। लेकिन राहुल द्रविड़ को बीसीसीआई ने ऑफर किया था इंडियन क्रिकेट टीम का कोच बनने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अंडर 19 की टीम को ग्रूम करना चाहता हूं। तो राहुल द्रविड़ जो है अंडर 19 टीम के कोच है, लेकिन सीनियर टीम के जो है वो जो है बैटिंग कंसल्टेंट बनाए गए हैं। अरुण जो अभी तक बॉलिंग कोच थे, उनकी जगह पर अब जहीर खान को लाया गया है। तो यह एक वेलकम चेंज है, सही दिशा में चेंज है। लेकिन बीसीसीआई ने जिस ढंग से इस पूरे मामले को हैंडल किया वो थोड़ा शर्मनाक लगा। और ये दर्शाता है कि बीसीसीआई में जो अभी कुछ जो भी चल रहा है उसमें से कोई एक फर्मनेस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, जिसके वजह से इतना कंफ्यूजन फैला है। यदि बीसीसीआई को यही घोषणा अभी करनी थी तो देर शाम में आखिरकार बीसीसीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, इसका जवाब बीसीसीआई ही दे पाएगा। जी, पहले कहा गया था कि इंतजार करेंगे विराट कोहली के लौटने का। उसके बाद ये खबर कहीं से लीक होकर पहुंची कि असल में बना दिए गए हैं सूत्रों के हवाले से। फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो इससे बिल्कुल पलट जाया गया। इस तरह से जो फ्लिप फ्लॉप जो हो रहा है उसके कारण कम से कम क्रिकेट की छवि जो इस देश में है उसको नुकसान काफी पहुंचा है। लेकिन निश्चित रूप से बीसीसीआई ने आज जो किया वो काफी गलत था। आपको बता दूं, ये भी एक कंफ्यूजन की स्थिति थी, भ्रम की स्थिति बनाई गई कि विराट कोहली से कंसल्ट किया जाएगा। अरे, जब टीम वेस्ट इंडीज में थी, एक अधिकारी जाके वहां पे विराट कोहली से घंटों बात करके कई दिनों तक रह चुके हैं, बात करके आ चुके हैं और उसके बाद उन्होंने अपनी राय जो है बोर्ड को बता दी है। और कंसल्टेंट करने में आज देखिए, आज जो मीटिंग हुई थी उसमें तेंदुलकर जो थे वो स्काइप पे थे और ढेर सारे जो कोच बनना चाहते थे उनमें अधिकतर ने स्काइप पे इंटरव्यू दिया। केवल सहवाग गए थे खुद चल के बीसीसीआई के दफ्तर में। तो ये जो एक है भ्रम की स्थिति फैलाई है, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए था। हम सबको मालूम है, जो बीसीसीआई कवर करता है, जो इन खबरों को नजर में रखता है, हमने उस वक्त भी कहा था कि जो है रवि शास्त्री ही कोच बनेंगे और वही खबर सही साबित हुई। एक अच्छा हुआ है कि जहीर खान को बॉलिंग कोच के रूप में लाए। जी, विमल मोहन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विमल लगातार क्रिकेट और स्पोर्ट्स कवर करते रहे हैं। विमल, जिस तरह से अब रवि शास्त्री को कोच बनाया गया, इंडिया के हेड कोच अब रवि शास्त्री हो गए हैं और अफवाह बताने के बाद अब इस खबर की पुष्टि की गई है। जहीर खान बॉलिंग कोच बने हैं, राहुल द्रविड़ कंसल्टिंग बैटिंग कंसल्टेंट बने हैं विदेशी दौरों के लिए। इन सब ये जो सारे बदलाव आए हैं, इससे जो हमारा क्रिकेट है, जो नेशनल टीम है हमारी, उस पर क्या असर पड़ेगा, कितना फायदा कितना नुकसान, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, अगर आप सिर्फ इस फैसले की बात देखें और पुराने सारे एपिसोड को हटा दें कि जहीर खान आ गए, राहुल द्रविड़ जुड़ गए और रवि शास्त्री आ गए और विराट कोहली के मनमाफिक एक तरह से विराट कोहली और टीम के, जैसा कि आधिकारिक रूप से कहा जा रहा है, इन सब के मनमाफिक हुआ है। जाहिर तौर पे 2019 वर्ल्ड कप के लिए आपको एक बेहतर तस्वीर पेश सामने नजर आती है, लेकिन इसके पीछे जितने तरह का सर्कस खेला गया है, ट्रपीज की तरह से सुबह से 3 या 4 बार आप खबरें
जानबूझ के उलट पुलट रहे हो, एक परसेप्शन इमेज बना रहे, आखिर ये खबर आ कहाँ से रही है? या तो जो चयनकर्ता है, जो सलाहकार समिति है, वहां से कहीं से लीक हो रही है, या कोई अधिकारी कर रहा है, और एक सीओए के अधिकारी कहते हैं कि आज ही करना जरूरी है। सौरव गांगुली का एक बयान आता है कि नहीं, हम श्रीलंकाई दौरे के बाद तक वेट कर सकते हैं। जिस तरह की जो ओवरऑल जो हैंडलिंग हुई, जैसा बाबा भी कह भी रहे थे, ये बहुत ही गैर पेशेवर है, और शायद जितने अधिकारी हैं वो बहुत ही इस गेम को, इसके जो फैंस हैं उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, और उन्हें अंदाजा नहीं है कि इसका लॉन्ग टर्म में कितना नुकसान हो सकता है। ये बात जरूर कही जाती है कि अरे शॉर्ट टर्म मेमोरी है लोगों फैंस की, और वो तुरंत भूल जाएंगे और 2 मैच जीतेंगे और सब कवर हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके परसेप्शन को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। आप जो छवि पेश कर रहे हैं, वो जो यंगस्टर्स हैं उनके सामने अच्छी छवि नहीं पेश हो रही है। जी, एक संक्षिप्त में जवाब चाहेंगे विमल कि ये जो लगातार बात कही जा रही थी कि रवि शास्त्री विराट कोहली की पसंद है, तो हम ये समझें कि कैप्टन की चली है, जैसे हमेशा पिछले कैप्टन की भी चली थी, जो भी मजबूत कैप्टन रहे उनकी चली थी, वैसे ही आज विराट कोहली मजबूत कैप्टन है तो उनकी भी चली है? जाहिर तौर पे विराट कोहली की चली है, और जैसा माना भी जा रहा था कि सचिन तेंदुलकर भी रवि शास्त्री को चाहते हैं, लेकिन विराट कोहली बहुत ही पावरफुल बैट्समैन है, कप्तान के रूप में स्ट्रांग इमेज है, और उन्होंने अगर ये बयान दिया है कि भाई कुंबले से उनका नहीं बना और इसलिए कुंबले को जाना पड़ा, और उनके मनमाफिक उन्होंने जो डिमांड किया उसके हिसाब से रवि शास्त्री आया, तो उनकी चली है। और आज के डेट में कहना है कि विराट कोहली इज द बॉस ऑफ द टीम। बहुत शुक्रिया आपका विमल और मनोरंजन ने इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब आखिर में ये तय हो गया है, ऐलान भी हो गया है, ऑफिशियली ऐलान हो गया है कि रवि शास्त्री ही नए कोच है।